प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर बोला। पीएम मोदी ने उनके भाषण पर दरअसल विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो आप जानिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी वो काफी निराशाजनक रही है, क्योंकि आपने बार बार जो है मुद्दा विपक्ष को घेरने पर उठाया, किसानों के मतलब की आपने बात नहीं की। नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी और एमएसपी के बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो संसद में जब कोई भी वक्तव्य दिया जाता है उसका मतलब है कि उसकी सीरियसनेस है और उससे कोई भी पीछे नहीं हट सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी थी, है और रहेगी। तो किसान भाइयों को इस पे विश्वास करना चाहिए और इसमें अविश्वास की कहीं कोई बात ही नहीं उठती है। किसानों के बड़े नेता है राकेश टिकैत, वो कह रहे हैं आप अपनी विधायक निधि और सांसद निधि जो है वो भी किसानों के हिस्से में दे दीजिए। अगर बात करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो ये बात भी रखनी चाहिए थी। मैं माननीय टिकैत जी को बताना चाहूँगा कि जितने भी सांसद हैं उनकी 2 साल की सांसद निधि ऑलरेडी कोविड में दी जा चुकी है और जितने भी सांसद हैं उनकी जो उनको तनख्वाह मिलती थी उसका लगभग 35% हिस्सा ऑलरेडी कोविड में दिया जा रहा है, उनके कहने से पहले ही। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा चल रहा है, प्रधानमंत्री भी आज किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए, लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर ये है कि आपदा बहुत बड़ी आई है उत्तराखंड में, आप और हम सब इसके बारे में जानते हैं। कांग्रेस कह रही है मानवीय आपदा है, आप लोगों ने विकास के नाम पर, उत्तराखंड की सरकार ने विकास के नाम पर इस मानवीय आपदा को बुलावा दिया है, जिसको आप प्राकृतिक आपदा के नाम पर जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो कंपनियां रजिस्टर्ड है उनका इंश्योरेंस हो रखा है, लेकिन जो लोग चले गए सिर्फ 4 लाख देने से काम चल जाएगा। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो ये घटना हुई है उस पे मैं अपना संवेदना और शोक व्यक्त करता हूँ। जो मारे गए हैं उनके जीवन की पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। 4 लाख रुपए जो धनराशि दी जा रही है वो एक टोकन अमाउंट है और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इसके बारे में और भी जो किया जा सके वो करेंगे। जहाँ तक बात है जो दूसरे लोग कह रहे हैं, तो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा वो बना टिहरी, वो तो कांग्रेस के रिजिम में बना और उस समय ही भूवैज्ञानिकों ने ये बात स्पष्ट की थी कि इतने बड़े डैम की आवश्यकता नहीं है, इसके बदले छोटे छोटे डैम बनाए जाएं और उतने बड़े डैम बनने से टिहरी शहर पूरा का पूरा चला गया। ये उस समय की सरकार के जो किए गए कार्यकलाप हैं उनको हमको और उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, आप सुन रहे हैं अनिल अग्रवाल को। किसानों के मामले पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पर किसानों के जो बड़े नेता है राकेश टिकैत मांग कर रहे हैं विधायक और सांसद निधि की, ऐसे में हमें लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री से अपील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निधि वो पहले ही कोरोना के चलते दे चुके हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो मानवीय आपदा जिसको कांग्रेस बता रही है, उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में अनिल अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस को पहले अपने पुराने कार्यकाल को भी देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने परियोजनाओं के नाम पर कितनी तबाही उत्तराखंड में मचाई है। कैमरा पर्सन अंशुमन के साथ मैं भावना, R9 टीवी दिल्ली।